महाराष्ट्र में पिटाई हो रही है और लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी आप इनको अरेस्ट कीजिए और इनको सबक सिखाइए। क्या लॉजिक है इस बात का? क्या चल रहा है मेरे देश के अंदर? दिल्ली के सीएम से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कुणाल कामरा का दिल्ली में कॉमेडी शो करने आते हैं तो आपका उनके लिए क्या सलाह होगी? कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आपको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही हूँ। दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो उनको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, दिल्ली की सीएम कहती है कि आप अपने रिस्क पर आइए। ये बड़ा ही गजब बात है। ये ना मतलब बंद कमरे में चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं मैडम। ऐसे चुटकुले ना मीडिया के सामने नहीं देने होते हैं क्योंकि आपकी जो इमेज है ना वो गलत दिशा में जाती है, गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती है। मतलब ये क्या सोच हुई? मतलब आप मेरे हिसाब से नहीं सोचेंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगी। अगर आपने मेरे लिए वोट नहीं दिया तो आपके इलाके में कोई काम नहीं होगा, यही मानसिकता? अपने रिस्क पर आइए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ होगा आपका? ये बात अगर कोई कार्यकर्ता कहता है तो समझ में आता है, चलो ठीक है, मेंटल स्टेट ही उसका ऐसा है। लेकिन अपने रिस्क पर आइए, ये कहना आपने गलत किया। और दूसरी बात, अपने ना विरोधियों को मौका दे दिया आप पे निशाना साधने के लिए। कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? अपने रिस्क पर आइए मतलब क्या धमका रही हैं आप? लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी घटना मैंने देखा सोशल मीडिया पे, एक वीडियो आया मेरे पास, तो मैं तो देख करके बड़ा, मैंने कहा क्या नौटंकी चल रही है, हिंदी बोलोगे नहीं तो पीटे जाओगे, मराठी नहीं आती तो अपराध है, सबके सामने मारा जाएगा, जलील किया जाएगा, और आप ही के लोग वीडियो बनाएंगे, थप्पड़ मारेंगे। और थप्पड़ मारने वाले की उम्र अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और जिसका थप्पड़ वो मार रहा है ना, उसकी उम्र देखिए। मतलब शर्म नहीं रही है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पीटना, फिर वीडियो खुद के लोगों से रिकॉर्ड कराना, वायरल कराना, ताकि सबकी नजरों में आकर के बड़े वाले नेता बन जाएं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई ना तो लोगों ने बोला देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं आप? इनसे भी कुछ नहीं होगा, बताऊंगा पूरी कहानी आपको इस वाली बात पर। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप राणे साहब के ऑफिस में। हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला? कितना मरेगा हमको? आप बोल रहे हैं। बता रहा हूं मैं आपको, कान खोल के सुनिए। और ये मराठी मानुष और ये कर्नाटका और साउथ स्टेट को गाली देने वालों, सुनो, जिस महाराष्ट्र में इन दोनों हिंदी विरोध बहुत उबाल ले रहा है ना, वहां हिंदी फिल्म एक उद्योग है, फिल्म सिटी है वहां पर, वहां की इकोनॉमी में इसका भारी योगदान है। लेकिन हिंदी फिल्में जिसका डंका देश विदेश में बजता है, फिल्मों का डंका देश विदेश में बजता है, 100 300 400 500 पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस लाके दे देती हैं। काम करने वाले अरबपति हिंदी बोल करके करोड़ों रुपए पीट के चले जाते हैं, और जब ऐसी घटनाएं होती है तो उनमें से कोई नहीं बोलता। साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में डब की जाती हैं, खूब मुनाफा कमाती हैं, और हिंदी के नाम पर वहां अगर आग लग जाती है सब साइलेंट। दक्षिण भारतीय एक्टर एक्ट्रेसेस हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, बाजार बहुत बड़ा है। यहां तक कि हिंदी के नाम पर उत्तर भारतीय नेता भी चुप हो जाते हैं। हिंदी भाषियों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनकी भाषा के को ना पिटने के लिए उनको अनाथ छोड़ दिया जाता है कि भैया वोट मिले, हमारा काम खत्म, पिट लो। हिंदी इस देश की सबसे बड़ी भाषा है, उसको बोलने वाले 55 करोड़ से अधिक हैं। लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें हिंदी क्षेत्र से आती है। यूट्यूब पर हिंदी चौथी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में ये चौथा स्थान है। कोई दोयम दर्जे और हीन भावना वाली भाषा नहीं है साहब, कोई भी भाषा हीन भावना वाली नहीं होती। लेकिन हिंदी को लेकर बता रहा हूं, लेकिन ये हीन भावना वाली भाषा है ही नहीं। दरअसल नेताओं के पास जब लोगों को ना देने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे ना उल्टे सीधे भावनात्मक मुद्दे उछाल करके उनको उकसाते हैं, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। मेंटल स्टेट ही ऐसा है। तभी हम देखते हैं ना बैंक में काम करने वाली महिला को हिंदी नहीं बोलने में पीटा जा रहा है, पिटाई हो रही है। लेकिन जिस मतलब ना आप अपने लोभ और लालच के लिए आग लगा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। और आप ही लोग ना अखंड भारत की बात करते हैं, स्वप्न देखते हैं कि अखंड भारत इसी तरह बनेगा। अंग्रेजी समस्या नहीं लेके हिंदी समस्या, आओ बनाओ अखंड भारत। शब्दों की मर्यादा है भाई साहब। कैरी मिनाटी जैसा वाला चैनल होता तो शायद मैं बताता, 2-3 शब्दों इस्तेमाल कर सकता था मैं। लोगों ने हैशटैग लगाया कि देवेंद्र फडणवीस जी इनको उठाइए, जेल के अंदर डालिए। कुछ आपको बता दूं मैं,
केंद्र सरकार की एक नीति थी, उसके तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। ये पता होगा। दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया है कि सरकारी प्रयासों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। ठाकरे बंधुओं का आंदोलन दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। यह सच है कि हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ सकती। बात बिल्कुल समझ में आती है। वैसे ना भारत में भाषा की राजनीति कोई नई नहीं है। राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था ना, तो लैंग्वेज भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा तब भी राजनीति का बहुत प्रिय विषय रही थी, बहुत प्रिय टॉपिक रहता है। ये कितनी शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, उस राज्य की राजधानी अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। हम तमिलनाडु को हिंदी विरोधी कहते हैं, है ना, ये बस एंटी हिंदी है। पर इधर आप देखेंगे ना, तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र भी अब शामिल हो गया है। मतलब सिंपल सी बात है, हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इन जैसे लोगों को बिहाइंड द बार लाने के लिए। भाषा सब अच्छी है, क्या समस्या है? तेलुगु से क्या समस्या है? हिंदी से क्या समस्या? मराठी से क्या समस्या है? हिंदी से क्या समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर एक भाषा का अपना एक इतिहास है, एक दौर है, एक समझ है, लैंग्वेज है। नहीं मराठा बोलना पड़ेगा रहना तो यहाँ पर। मुझे तो इससे घटिया राजनीति कोई नहीं लगती है। ये तानाशाही वाला जो रुख है ना, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। देश का कानून संभालने बहुत बेहतर है। आज पड़ोसी घर में आग लग रही है तो आप बड़े खुश हो रहे हैं कि वो, और उस आगों की लपटे आपके यहाँ तक नहीं आएंगी, तो ऐसी बचकानी भावना मत रखना। आप शहर जलते हैं तो घर नहीं बचते हैं। कहाँ ले जा रहे उस देश को? मतलब वो जो थप्पड़ मार रहा है और जो बेचारे कल पिट रहे हैं, उम्र में अंतर देख लीजिए। अगर अंदर से आपको हीन भावना नहीं आई है ना, तो फिर आप मनुष्य हैं नहीं है। एक ये बात भी सोच लेना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा और आप बताइए मुझे, भाषा के नाम पर लड़ने से मतलब क्या लागू करवा लोगे? लड़ने से कुछ लागू करवा लोगे? थप्पड़ मार के, पीट के, कानून को हाथ में लेकर के आप विश्वास कीजिए कुछ लागू नहीं करा सकते। सभी भाषाओं का सम्मान कीजिए, शांति से रहिए और देश को ना, कानून को, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अगर आपको पता है कि फलाना पार्टी के व्यक्ति हैं, वो इस तरह की राजनीति के लिए उकसा रहे हैं, तो साहब एक्शन लीजिए। इतना तो दमखम रखिए। जब सरकार बनाने की बात आती है तो वो 24 घंटे के लिए आप डेप्यूटी सीएम बना के और यो क्या कहते हैं, जो स्कैम है सब पर्दा वो हटा देते, व्हाइट वॉश कर देते हैं ना, बहुत दिमाग लगाते हैं। इसमें भी लगा लीजिए। जनता परेशान है और आने वाली पीढ़ी भी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारी पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आपको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही। दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो उनको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ, ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा।